सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, पहले तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। मान लो आधार x है, माना आधार x है और उसके आधार से कितनी कम है, 7 कम है, तो x माइनस 7 है। तथा यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर कितना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस लंब कितना हमारा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। 169 13 का वर्ग एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स माइनस 7 को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर, सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के मतलब 749 माइनस के 2 इंटू एक्स इंटू 7, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 7 दूनी 14x, ये निकल जय श्री राम। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आना एक्स स्क्वायर। देखो सबसे पहले एक बार और देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी 749 माइनस 2 7 दूनी 14, हाँ ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14x। अब इस देखो ये हमारा क्या निकल गया, 2x, इस 49 को हमें डालना है प्लस के तो माइनस के 49 प्लस के 169 2x एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 14x, ये माइनस में है ना, माइनस के 14x। इसको 169 में से क्या घटाते हैं, 49 को, तो 0 और 7 1, 0 7 2 270, 270 कहाँ से आएगा, 70 ही आई थी। 169 49 0 और 4 में से वो 5 में 4 गया था, 6 में से 4 गए तो 2, मतलब कितनी बची हमारी 120। प्लस के बचे नहीं क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं। देखो घटाने में थोड़ी प्रॉब्लम जो करेंगे यार, घटाना नहीं आ रहा, घटा लेना। देखो 169 माइनस 29 0, 6 में से 4 गया तो 2, 1 की 1, 120 हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको देखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस के 14x। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर, देखो अब मान लो इधर वाली संख्या को इधर लेते हैं, 120 है ना, स्क्वायर यहाँ पर उतारते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x। अगर हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चीज़ समझ में आई, ये हमारा क्या बन गया, समीकरण बन गया। और इससे आगे तो आपको पता ही है, वही मूल ज्ञात करने 4.2 वाले, प्रश्नावली 4.2 वाले जो कि हम करते आ रहे हैं, अभी तक करते ही चल रहे हैं, 4.2 ही चल रहा है और 4.2 के ही कर रहे हैं।
इसके बाद और लास्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ए बी सी, ये हमारा x है, ये हमारा 13 है और ये हमारा x माइनस 7 है, ठीक है। और ये हमारा कितना निकल के आया है, x 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस के 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको यहीं से भी 200 मतलब 12 दूनी 24, 240 का एलसीएम करके भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा यहाँ पर 2 भी तो कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 से कट रहा है, ये 14 भी 2 से कट रही है और 120 भी 2 से कट रही है, काट देते हैं दोनों पक्षों में। ये भी है, इससे हम जो 0 काटेंगे ये तो सबसे ही कटता है, दोनों पक्षों में 2 को वैल्यूज लेने पर उस थ्योरी को आप लिख लेना थोड़ी लाइन बना के, और हम आंसर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 120 इज इक्वल टू वो 60 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो 2 यहाँ से कट गई तो एक्स स्क्वायर, 2 यहाँ से कटेगी मतलब 2 से भाग देंगे 14 में तो 7x, फिर 2 से हम 12 में भाग देंगे तो 60 आ जाएगी। और तो इसको करते हैं 60, ये x और ये, तो 60 का हम क्या लेते हैं एलसीएम 30, हमें 7 लानी यहाँ से नहीं आएगा, 15 2 दूनी 4 4 9 15 11 नहीं आ रहा अभी, 3 5 12 4 3 12 5 12 में से 5 गया तो 7 आ गया भाई। इसको करते हैं हम, देखो हमें ये बीच वाली संख्या लानी है, जोड़ने घटाने पर खाली। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 5x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x कॉमन ले ली, x प्लस के x से x कट गई 12 माइनस के 5 कॉमन ले ली, x माइनस माइनस प्लस 5 से 12 5 7 12 बार, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। प्लस की संख्या वो माइनस में, माइनस संख्या वो प्लस में आ जाएगी, तो x इज इक्वल टू प्लस के 5 और x इज इक्वल टू प्लस में तो माइनस के 12। अब देखो इसमें क्या है, जो बड़ी संख्या होगी वो आएगी हमारी x, और जो छोटी संख्या होगी वो क्या आएगी हमारी, क्या होगी हमारी ऊंचाई, हाइट। छोटी संख्या ऊंचाई और बड़ी संख्या आधार, बेस। और वो कभी भी इस चीज को ध्यान रखना आपको, त्रिभुज की ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, त्रिभुज की ऊंचाई कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। अरे प्लस माइनस माइनस के 12x, तो यहाँ तक भी ये भी ठीक है। और 12 में से 5 गए तो 7, 12 में से 5 गए तो 7, ऊंचाई एच इज इक्वल टू हमारी 7 निकल के आई। 12 हमने वो लिया आधार, तो बेस हमारा कितना है, एक्स इज इक्वल टू 12, और हाइट जो हमारा आधार जो निकला वो हमारा 12 निकला, और जो लंब निकला हमारा ऊंचाई वो कितनी निकली हमारी 7। 12 में से 5 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 12 में से 7, और हाँ 5 नहीं घटाएंगे हम, कर दिया नहीं हमने। x माइनस 7, इसमें बड़ी संख्या देखनी है हमें, हमारी जो भुजाएं कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। 12 हमने क्या कर लिया, बेस कर लिया आधार, और 12 में तो हमें x हमारे 12 में लिखा, तो 12 ऊंचाई कितनी कह रही है, 7 कम है, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया। और कर दे देखो इससे, मतलब यहाँ तक आपका सोल्व हो गया, सोल्व तो हो गया भाई। थोड़ा और समझाते तो मैं दोबारा यहाँ से समझाते हैं भाई, डाउट रह नहीं जाए बस, सिर्फ इतनी हमारी वो है। इसको हम माइनस करते हैं, इसको हम प्लस कर देते हैं जब, अरे यार हाँ यही तो हमने गलती कर दी थी, यहाँ पर प्लस लिया था, प्लस के 12x और माइनस के 5x,
तो हमारा प्लस का कितना आ रहा था 7x, लेकिन हमें क्या लाना है, माइनस का 7x लाना था। ठीक है, तो माइनस का 7x लाना था, तो हमें तो ये नाम तो करना ही था। तो x हमने क्या कर ली, कॉमन ले ली। तो x -12 प्लस के 5, x माइनस के 12, x इज इक्वल टू प्लस के 12 और x इज इक्वल टू माइनस के 5। क्योंकि आंसर तो देखो फिर भी वही आएगा, क्योंकि हमारी x जो बड़ी संख्या है वो क्या होगी, हमारा 20 रहेगा। बड़ी संख्या कितनी है, 12, a b c एंड 13, x इज इक्वल टू 12 आ गई हमारी बड़ी संख्या। और ये क्या कह रहा था हमारा x -7, तो x तो हमारी 12 है ही है, और तो 12 में से 7 घटाएंगे जब तो ऊंचाई निकल जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। भाई देखो सॉल्यूशन हमें कराना है, तो मैं ऐसे सटीक तरीके से बताना है, इसलिए हमने क्वेश्चन एक एक पार्ट काट के दिखा दिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना।